दोस्तों आज की डेट पे विजय माल्या को भारत का 9,000 करोड़ का बैंकों का फ्रॉड करने वाले इंसान के नाम पे जानते हैं। लेकिन दोस्तों विजय माल्या ने कभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी की थी और बहुत बड़ा बिजनेस का सेंस था विजय माल्या के पास। लेकिन विजय माल्या की कुछ बिजनेस की गलतियों ने उन्हें डुबा कर रख दिया और आखिर में विजय माल्या भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सरकार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और उन्हें किसी न किसी तरीके से भारत लाया जा सके इस कश्मकश में पड़ी हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विजय माल्या की उन्हीं बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जिन गलतियों ने उन्हें डुबा कर रख दिया है। दोस्तों विजय माल्या की पूरी स्टोरी उनके फादर विट्ठल माल्या से जुड़ी हुई है। 1946 और 1947 में विट्ठल माल्या ने अपना कुछ यूनाइटेड ब्रेवरीज का शेयर खरीदी। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उन्होंने और भी शेयर खरीदे और एक दिन वह यूनाइटेड ब्रेवरीज के चेयरमैन बन गए। विट्ठल माल्या का बिजनेस बहुत अच्छा था और उन्होंने मैकडॉनल्ड लिमिटेड कंपनी को खरीदा और इसके बाद विट्ठल माल्या पूरी तरीके से वाइन और शराब के बिजनेस में आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत सारे बिजनेस में अपने आप को एक्सपेंड किया, जैसे कि दोस्तों हम बात करें ब्रेवरिंग, डिस्टिलिंग, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर जैसे बिजनेस में अपने आप को जोड़ लिया। दोस्तों विट्ठल माल्या का बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन दोस्तों अचानक किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है और उनके 28 साल के बेटे विजय माल्या को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है 1983 में और उनकी कंपनी उस समय गोल्डन ईगल के जस्ट पीछे चल रही थी। विजय माल्या का बिजनेस सेंस बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था, जिसके कारण कंपनी का चेयरमैन पद संभालने के बाद ही उन्होंने कई सारे चेंजेस लाए कंपनी में और इनकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हो गई। और दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि विजय माल्या अपने होम स्टेट कर्नाटका के हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी नियुक्त किए जा चुके हैं और दोस्तों राज्यसभा में भी उन्होंने सन 1997 में इनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था, जिसमें इनको ऑनर की डिग्री दी गई थी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में साउथ कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने इन्हें इस डिग्री से सम्मानित किया था। लेकिन दोस्तों विजय माल्या के बुरे दिन 2005 से शुरू होते हैं, जब इन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करी। विजय माल्या का वहां पर थॉट प्रोसेस यह था कि भारतीय एयरलाइंस को बहुत ज्यादा लग्जरियस बनाया जाए और भारतीय एयरलाइंस वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस की सूची में लाया जा सके, ताकि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं इन एयरलाइन से उनको लगे कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस है। और इसके साथ ही दोस्तों उस समय की जो एयरलाइंस थी उनमें शराब को सर्व नहीं किया जाता था, लेकिन दोस्तों इनकी एयरलाइंस के अंदर जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर हुआ करते थे उनको वाइन और शराब दिया जाता था। लेकिन विजय माल्या यही नहीं रुकने वाले थे, उनकी सोच बहुत आगे की थी। जैसा कि दोस्तों वो चाहते थे कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट में जो फैसिलिटी दी जाती है इसी को हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी प्रोवाइड करें। जैसे कि भारत की फ्लाइट्स जब बाहर जाती है तो वहां पर भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार का कहना था कि कोई भी एयरलाइंस अगर 5 साल से कम अगर ऑपरेट करती है तो उसको बाहर जाने का अलाउंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन विजय माल्या का सोच बिल्कुल विपरीत था, जैसे कि भारत से बाहर भी उन्होंने ऑपरेट करने का सोचा और इसी सोच के चलते उन्होंने बहुत सारी बड़ी कंपनीज को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों बहुत सारी कोशिशों के बाद इन्होंने एयर डेक्कन को एक्वायर कर लिया और दोस्तों 2008 में इनकी पहली फ्लाइट बेंगलोर से लेकर लंदन तक गई और दोस्तों जिसके बाद इनकी कंपनी करीब 22.5% के साथ इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई। उनका पूरा ध्यान था लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देने में, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और इनके पास उतने पैसों की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी उस टाइम। तो उन्होंने बैंकों से बहुत सारे लोन लेना चालू कर दिया और बैंकों ने भी इन्हें बहुत सारा लोन दिया। इसके चलते इन्होंने 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ का लोन ले लिया। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पैसेंजर से सर्विस टैक्स भी लिया और अपने एम्प्लॉयज से पीएफ और इनकम टैक्स भी ले लिया। लेकिन दोस्तों वो सारी चीजें इन्होंने भारत सरकार को नहीं दिया और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था। लेकिन साल 2012 आते आते इनके पास कैश बिल्कुल खत्म हो चुका था और इनको अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइन पूरी तरीके से बंद करनी पड़ गई थी। लेकिन दोस्तों जब लोन रिकवरी की बात आती है तो एसबीआई ने इनके गुडविल और बड़े ट्रेडमार्क की वजह से इनको 300 करोड़ का लोन दिया था। लेकिन जब वो रिकवरी की बात आई तो वो लोन घटकर मात्र 6 करोड़ का हो चुका था। तो दोस्तों अब एसबीआई पैसा कहां से निकाल सकती है? तो दोस्तों इस तरीके से कई सारे फ्रॉड बैंकों के साथ हुए थे उस समय विजय माल्या के द्वारा। अब देखा जाए तो करीब एसबीआई का 1600 करोड़, पीएनबी का 800 करोड़, आईडीबीआई बैंक का 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया का 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 550 करोड़ और यूको बैंक का 320 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक का 310 करोड़ और तो और सेंट्रल बैंक का 90 करोड़। दोस्तों लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है और लंबी है। करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने लोन लिया था 17 बैंकों से भारत में और वो पूरा लोन बिना चुकाए इन्होंने भारत छोड़ दिया। और दोस्तों रिपोर्ट्स का ये कहना है कि बैंकों से लिए इन लोन्स को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भारत के बाहर भेज दिया और ये पूरा स्कैम इनका बहुत सालों से चला आ रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक
और दोस्तों 2 मार्च 2016 को विजय माल्या ने भारत छोड़ दिया और इसके बाद भारत की कई सारी एजेंसीज लगी हुई है कि विजय माल्या को कैसे भी कर वापस लाया जाए और उन्हें सजा दी जाए और बैंकों से लिया गया 9,000 करोड़ का लोन उनके द्वारा उनसे वापस वसूला जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनका सबसे बड़ा सपना यह था कि भारत को एक लग्जूरियस एयरलाइन दिया जा सके, जो सपना इनका टूट गया क्योंकि इनकी नीतियाँ बहुत ज्यादा गलत थी, इनके तरीके गलत थे और इनकी सोच भी बहुत गलत थी। और तो और दोस्तों इनके अंदर लालच की बहुत ज्यादा भरमार थी।